हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 67, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ लिखा है, बड़ा जरूरी क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। यहाँ लिखा है पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, है ना। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1 में। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2023। देखिए 1 अप्रैल 2023 को ये ओपनिंग कैपिटल दी है। पेज की जो पी है उसकी 5 लाख है, क्यू की 3 लाख है, आर की 2 लाख है। तो पी हैड पर्सनली, देखिए ये पी की पर्सनली गारंटी है कि दैट इन एनी ईयर आर शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स 8% per annum and charging interest on drawing at the rate 10% per annum will not be less than 1 लाख। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए आप ध्यान से कि पी की पर्सनल गारंटी है कि जो आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो किसी भी ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करने के बाद और ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने के बाद वो 1 लाख से कम नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए या नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अगर कोई डेफिशिएंसी आती है किसके प्रॉफिट में, आर के प्रॉफिट में, तो उसको कौन बियर करेगा, पी। ये पी की गारंटी है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जो है फर्म का 31 मार्च 2024 को जो कितना है यहाँ पे दिया हुआ, बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट 4,32,000 रुपए। तो इसमें से ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड है। ठीक है, तो पी की, क्यू की, आर की ड्राइंग दी है यहाँ पे। देखिए पी हैज अ ड्राइंग, है ना। पी कितना विदड्रॉ कर रहा है, 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे वो एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। क्यू विदड्रॉ कर रहा है यहाँ पे एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यहाँ भी एवरेज पीरियड निकलेगा। और आज जो है वो 60,000 पूरी साल में पैसा निकाल रहा है। टाइम और डेट कुछ नहीं दिया है। पर एनम वर्ड साथ में लिखा है बच्चों इंटरेस्ट के, तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें बनेगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2023-24 का। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया गया है आपके पास 4,32,000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो कैसे अब क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लगा लीजिए ऐसा एक फॉर्मेट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2024, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था कि हमने क्या लिखा था कि बाय प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 4,32,000 रुपए। ओके, अब उसके बाद हम सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दे देंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, है ना। तो जल्दी से हम दे देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पी क्यू आर पार्टनर है, तो यहाँ लिख देंगे पी, नेक्स्ट में यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे लिख देंगे हम आर। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख की कैपिटल है, तो यहाँ लिख देंगे पी की कैपिटल है 5 लाख। ठीक है, और जो क्यू की है वो है 3 लाख, और इसकी लास्ट वाले की 2 लाख है आर की। ठीक है, ओके जी। और इस पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है, वो है 8% का, और ये एक ओपनिंग कैपिटल है तो पूरे साल का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8% से। ठीक है, 8/100, यहाँ भी 8/100 और 8/100 हम लिखेंगे। ठीक है, 8/100 और यहाँ भी 8/100। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे पहले का आएगा 40,000। ठीक है, दूसरे का आएगा यहाँ पे 24,000, और तीसरे का आएगा यहाँ पे 16,000 रुपए। ठीक है, अब आप इन सबको प्लस कर लीजिए। यहाँ पे 4, 5, 6, 7, ये आ जाएगा 80,000 रुपीज। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अच्छा बच्चों, इस साइड हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे पी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आएगा, देखिए। तो पी विड्रॉ करता है 5,000 एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो ओके, तो 10% का है रेट, है ना। तो यहाँ पे जो है पीरियड हमको निकालना पड़ेगा, एवरेज पीरियड। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसको 12 से ही, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10/100 से, और मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, देखिए कितने से, मैं आपको बता देता हूँ। वर्किंग नोट बाद में बनाएंगे। एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यानी कि अगर अप्रैल के एंड में की हो 30 अप्रैल में, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो मई से लेकर के मार्च तक के कितने मंथ बचते हैं, यहाँ पे 11। और लास्ट में 31 मार्च को बचता है एक दिन, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5.5। तो यहाँ पे जो है हम करेंगे 5.5 डिवाइडेड बाई 12 से। ठीक है, ये हमारा 5.5 जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये
एवरेज पीरियड, ठीक है, इसको 12 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए अब यहाँ पे। तो देखिए 5000 मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000 हमने लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट, और एवरेज पीरियड जो है 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 2750। ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है पी का। उसके बाद हम यहाँ पे क्यू का निकालेंगे, ठीक है, जो क्यू की ड्राइंग है वो क्वार्टरली है 15,000 रुपये, तो यहाँ हम लिख देंगे 15,000। तो पूरी साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ पे करेंगे हम मल्टीप्लाई 4 से, मल्टीप्लाई बाय 10/100, और इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे। देखिए बच्चों, इसका एवरेज पीरियड यहाँ पे निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर यहाँ पे लिखा गया है, तो देखिए ध्यान से। तो जो पहला क्वार्टर है आपका अप्रैल मई जून का, यानी कि 30 जून को, तो पहला क्वार्टर तो गिना नहीं जाएगा, तो 9 महीने बनते हैं, है ना। ओके, पहले, और दूसरा उसके बाद जो है लास्ट क्वार्टर, उसमें जो जीरो हम लिखेंगे, है ना, क्योंकि एंड ऑफ जो आपका क्वार्टर होगा वो होगा 31 मार्च को लास्ट, है ना, जनवरी फरवरी मार्च का, तो वहाँ पे 0 मंथ आएंगे। एवरेज पीरियड मैंने आपको निकालना सिखाया है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4.5, तो यहाँ लिखेंगे 4.5 मंथ, ठीक है, 4.5 मंथ बच्चों। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 2,250, ठीक है। ओके जी, तो अब लास्ट वाला जो है आपका क्यू है, सॉरी आर है, आर पी क्यू आर, है ना, तो उसकी जो ड्राइंग है पूरी की पूरी टोटल आपके पास यहाँ पे 60,000 दी गई है ना, डेट और टाइम कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, मैं दिखा दूंगा आपको। और यहाँ पे जो है हमारा इंटरेस्ट अब लगेगा 6 महीने का, क्योंकि जब क्वेश्चन के अंदर डेट और टाइम गिवन नहीं होता और डायरेक्ट आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये दी होती है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ऐसा लिखा हो, तो 6 महीने का इंटरेस्ट जो है यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये कैलकुलेट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, 60,000 है पूरी की पूरी, और यहाँ पे 10% का पर एनम वर्ड साथ है, तो 6 महीने का लगेगा, ठीक है। तो अब इन सबको करेंगे प्लस, तो 8,000 जो है हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया, ठीक है। तो आपके सामने मैंने कैलकुलेशन की है, ये एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ठीक है। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पे टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड का, तो यहाँ पे जो है हमारे पास 4,40,000 रुपये बनता है, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पी पर्सनली मेट करेगा उस गारंटी को, है ना, आर के शेयर की गारंटी को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पहले जो है पी का आएगा, है ना, ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा क्यू का शेयर आएगा, तो क्यू का शेयर मैं पहले निकाल देता हूँ प्रॉफिट का। तो देखिए कितना है क्यू का शेयर, तो 4,32,000 मल्टीप्लाई बाय हमारे यहाँ पे जो है वो कितना है रेशो, 3:1, तो 2/6, ओके। तो 4,32,000 डिवाइडेड बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4,40,000 है ना, ये हमारा टोटल है क्रेडिट साइड का। इसमें से पहले 80,000 हम माइनस कर देंगे, हाँ 3,60,000 सॉरी, है ना, तो देखिए सॉरी बच्चों, मैं यहाँ पे 4,00,000 मैंने कितना लिखा है, 32,000 लिख दिया है, सॉरी, 4,40,000 जो क्रेडिट साइड का टोटल है, इसमें से मैंने माइनस किया यहाँ पे 80,000 रुपये, ठीक है, जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है टोटल। तो मेरा आया 3,60,000, मल्टीप्लाई मैं करूंगा इसको 2 से, डिवाइड करूंगा 6 से, तो 1,20,000, तो ये 1,20,000 रुपये मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाहर, ठीक है। ये जो है किसका प्रॉफिट है, ये है मेरा क्यू का, ठीक है। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, क्यू का जो प्रॉफिट है वो है 1,20,000 रुपये, तो हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। अब जो हूँ मैं यहाँ पे पी का भी प्रॉफिट निकाल दूंगा, तो 4,40,000 माइनस करूंगा मैं किसको, 80,000 को,
ओके, मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा किससे, 3 से डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो 4,40,000 माइनस 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, 1,80,000। तो 1,80,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, जो भी डेफिशिएंसी होगी मैं उसको माइनस करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेस डेफिशिएंसी, पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था, यहाँ भी मैं लिख दूंगा लेस डेफिशिएंसी फॉर, यहाँ पे सिर्फ डेफिशिएंसी 1% की आएगी आर की, है ना। ओके, ठीक है, और उसके बाद जो डेफिशिएंसी होगी मुझे उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट मैं इसको बाद में करता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे आप जो है लिखेंगे आर, और जो आर का प्रॉफिट है वो आएगा 4,40,000, माइनस करूंगा मैं 80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मल्टीप्लाई मैं करूंगा 1/6 से। ठीक है, तो 3,60,000 आएगा, माइनस करके 80,000 को डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 60,000। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 60,000 देखिए आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये 60,000 है हमारे पास। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, है ना, जो हमने कहाँ से लिया है, पी से, है ना, नाम लिखेंगे इसका। ओके, तो पी से हमने प्रॉफिट लिया है। अब देखिए कितना प्रॉफिट है यहाँ पे, इसको कितने की गारंटी थी, 1,00,000 रुपए की, जबकि इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे 60,000। तो ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है ए बियर करेगा इस लॉस को। ठीक है, जो भी डेफिशिएंसी है, जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो 40,000 रुपए यहाँ पे माइनस होंगे किससे, इसके शेयर से, पी के शेयर से, पी का जो प्रॉफिट का शेयर है वहां से 40,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,20,000। ठीक है, और बाकी इन दोनों को जोड़ के जो प्रॉफिट फ्रॉम पी है, क्योंकि पी जो है वो गारंटी दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि पी हैड अ पर्सनल गारंटी, कि एक को 1,00,000 का ही प्रॉफिट होगा, तो 1,00,000 रुपए यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। अब इसका टोटल करेंगे बोथ साइड का, तो हमारे पास जो है कितना आ रहा है, देखिए एक बार मैं फिर से ऊपर से करता हूँ टोटल। हम्म, सो बच्चों आप जैसा कि यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, 8 में से 4 यहाँ पे 1,40,000 लिखना चाहिए था, सॉरी है ना। अब देखिए, अब हम अगर यहाँ पे टोटल करते हैं तो कितना आता है हमारा, 4,40,000, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बच्चों इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हमने करना था। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ हम डबल लाइन लगा के इसको क्लोज कर देंगे। अब मैं आपको आंसर चेक करवा देता हूँ सारे, देखिए। तो जो ए का जो हमारे सॉरी पी क्यू आर है, ये पर्सन है ना, तो हमारे पास जो पी का प्रॉफिट है वो है 1,40,000, 1,20,000, 1,00,000, है ना। तो 1,40,000, 1,20,000 और 1,00,000, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब कुछ हमको बातें जो है वो वर्किंग नोट में बतानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए वर्किंग नोट आप बनाएंगे। ओके, तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी बनाया था, तो यहाँ हम लिख देंगे कि देखिए क्या लिखेंगे कि जो गारंटी दी गई है वो आर को है, कि सिंस आर इज अ गारंटी, मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे कितना है इसका, 1,00,000 का है। ठीक है, रुपीज 1,00,000, है ना। सो जबकि जो उसके कैपिटल अकाउंट को हमने यहाँ पे कितने से क्रेडिट किया है, 60,000 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60,000। तो सी जो क्रेडिट होगा वो कितने से होगा, 40,000 से होगा। देखिए 40,000 मतलब, और इसको पी से जो है मिलेगा। सो विच, इस 40,000 को कौन बॉर्न करेगा, इसको बॉर्न करेगा बॉर्न बाय पी। ठीक है, वो भी पर्सनली, है ना। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, एक बात तो हमने ये यहाँ पे बता दी, ठीक है, कि इसको 40,000 को कौन बॉर्न करेगा, तभी हमने 40,000 यहाँ पे डेफिशिएंसी माइनस की है। अच्छा जी, एक है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, सो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो है हमको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसा कि आप देख सकते हैं
कि ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, है ना। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे आता है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। सो यहाँ पे जो हूँ मैं एवरेज पीरियड जो है कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो बाकी ड्राइंग का फार्मूला तो मैंने ऊपर यहाँ पे देखिए लगा दिया है ना, आप देख सकते हैं ये ड्राइंग का फार्मूला ने लगाया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एवरेज पीरियड फॉर, एवरेज पीरियड फॉर पी इज इक्वल टू, देखिए पी के लिए जो एवरेज पीरियड है वो कैसे आएगा, तो यहाँ लिखा है एंड ऑफ एवरी मंथ, है ना। तो तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सो बच्चों अगर कोई 30 अप्रैल को ड्राइंग करता है, ठीक है, तो मई से लेकर के मार्च तक जो है 11 मंथ बचते हैं, ठीक है, प्लस लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को होगी तो 0 मंथ आएंगे, ठीक है। ओके जी, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्व करिए, 11 डिवाइड बाई 2 5.5, तो 5.5 मंथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा, इस तरीके से एवरेज पीरियड यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मैंने 5.5 मंथ से ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कि जो मेरा 5.5 मंथ है उसको मैंने पी के लिए यूज़ किया है, इसका एवरेज पीरियड जो है वो 5.5 मंथ यहाँ पे आया है, ठीक है। ये देखिए, है ना, ये आपका 5.5 मंथ है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट है एवरेज पीरियड क्यू के लिए, वो कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखा है क्वार्टर। तो एक साल में जो है वो कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं, तो 3-3 महीने का एक क्वार्टर है। तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब है यानी कि अप्रैल मई जून, तो जून का जो एंड है वो 30 को होगा, तो टोटल 12 महीने हैं, तो फर्स्ट ड्राइंग में 9 मंथ आएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है हम कितने लिख देंगे 9 मंथ, है ना, मैंने आपको सिखाया है ये सब कुछ, और लास्ट में 0 ही आएंगे, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये सॉल्व करके 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू के लिए एवरेज पीरियड है 4.5 मंथ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पे 4.5 ही क्यू के लिए यूज़ किया है, डिवाइडेड बाय 12 किया है, ठीक है। ओके, ओके जी। अच्छा जी, बाकी यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना फॉर आर, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर आर, है ना, वो कितने मंथ के लिए होगा, विल बी कैलकुलेट, है ना, फॉर 6 मंथ, है ना, बिकॉज, है ना, या सिंस लिख सकते, सिंस डेट एंड टाइम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन एंड per annum word is given with rate of interest, ठीक है बच्चों। तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो कितने महीने का आएगा, वो आएगा 6 महीने का,
है ना। तभी मैंने, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आर के लिए जो है वो 6/12 का यूज़ किया है, तभी इसका 3000 यहाँ पे आया है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही ये मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट जैसा क्वेश्चन है ना, टेक्निकल है थोड़ा, और ये वर्किंग नोट्स में आपको ये सारे नोट्स जो है वो छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस तरीके से कैलकुलेशन जो है वो की जाती है ना। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल कंप्लीट। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है ना, कौन सी चीज़ कैसे की है, तो प्लीज़ आप वीडियो को बार बार देखिए, है ना, लेक्चर को बार बार देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या हमने किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।